दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेहता क्लासेस को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जब भी हमारी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेहता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का एक प्रेपोजिशन का टॉपिक करेंगे और प्रेपोजिशन पार्ट 1 में हम आपको सिखाएंगे कि कौन सी प्रेपोजिशंस कहाँ पर किस जगह पर सिलेक्ट करनी होती है। जैसे हमारे पास पहली प्रेपोजिशन आती है बच्चों, ऑफ और फ्रॉम। तो ऑफ या फ्रॉम में से हमें एग्जाम में सिलेक्ट किसको करना है, हम क्या करते हैं, मतलब तुक्का लगाते हैं अपनी तरफ से कि ऑफ आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है, हमें जो जचता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल आया, और हम जो ऑफ और फ्रॉम का जो यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे, जब हम बात करते हैं किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की। नोट कीजिए साथ साथ, मैन्युफैक्चरिंग। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना हो, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल लिखा, दिस टेबल इज मेड डैश वुड। सेकंड सेंटेंस आपने लिखा, पेज इज मेड डैश सेंट। थर्ड एग्जांपल आपने लिखा, बटर इज मेड डैश मिल्क। और फोर्थ एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे आपने लिखा, वाइन इज मेड अप डैश ग्रेप्स। ठीक है। अब जो आपको प्रेपोजिशन सेलेक्ट करना बताएंगे, तो आप उसके बाद आज के बाद कभी भी गलती नहीं करोगे कि आपको यहाँ पे ऑफ लगाना है या फ्रॉम लगाना है। अब आप क्या करोगे, जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल लिया आपने, इसमें देखा दिस टेबल इज मेड डैश वुड। आपने बोला कि जो मेज है किसकी बनती है, लकड़ी की। लकड़ी की बनती है, लकड़ी से बनती है, तो हम छोटी क्लासों में ऐसे सीखते थे, है ना, कि लकड़ी की बनती है तो ऑफ लगा देते थे, और से बनती है तो फ्रॉम लगा देते थे। यही सोचते थे हम कि फ्रॉम का मतलब होता है से, ऑफ का मतलब होता है काके की। मैडम ने यही सिखाया, हमने यही सीख लिया, या सर ने बचपन में यही सिखाया, यही सीख लिया। ऐसा नहीं है बच्चों। आपको जो सिलेक्ट करना है वो कैसे करना होता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। देखो, लिखिए, ऑफ का प्रयोग हम कहां करेंगे, जब हम रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल समझते हैं, कच्चा माल, रॉ मटेरियल से हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं मतलब आपने कोई इनिशियल चीज ली, उससे कि उसको किसी चीज में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद अगर वो चीज डिसअपियर नहीं होती, डिसअपियर नहीं होती, डिसअपियर का मतलब गायब नहीं होती, तो हम क्या लगा देंगे, ऑफ। और अगर वो चीज गायब हो जाती है, और गायब हो जाएगी, तो हम प्रेपोजिशन यूज कर लेंगे, फ्रॉम। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे हमने लिखा टेबल आपने बनाई लकड़ी की, तो लकड़ी से जैसे ही आपने मेज बनाई, तो मेज बनाने के बाद क्या लकड़ी गायब हो जाती है, नहीं होती ना। आपको लकड़ी दिखाई देती है, उस लकड़ी का आप इन फ्यूचर और भी यूज कर सकते हो, वापिस उसको तोड़ के लकड़ी भी बना सकते हो। तो रॉ मटेरियल से फाइनल में गए, फाइनल से वापिस किस में आ गए, रॉ में आ सकते हैं ना। तो जब गायब नहीं हुई, ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है, आपने उसको नाम दे दिया अपनी मर्जी की मेज का, कोई उसको टूल भी बोल सकता है, समझ रहे हो। तो चीज अगर आपको एज इट इज दिखाई दे रही है, तो आप क्या प्रेपोजिशन लगा दोगे, ऑफ। क्लियर है ये पॉइंट। अगला पॉइंट था, पिच इज मेड डैश सैंड। जो पिच है किसकी बनती है, मिट्टी की। तो सैंड आपके पास यहाँ पे मिट्टी है, तो मिट्टी की आपने पिच बना दी, क्या पिच बनाने के बाद मिट्टी गायब हो जाती है, नहीं होती ना, एज इट इज आपको दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे, ऑफ का। क्लियर है। अगला है आपके पास बटर। बटर इज मेड डैश मिल्क। बटर जो है वो किससे बनके बनता है, दूध से बनता है। तो आप यहाँ पे अगर प्रेपोजिशन लगाएंगे तो क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि जो है दूध क्या है आपके पास, क्या हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए, वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स। जो वाइन है, शराब है, किससे मिलके बनती है, अंगूर से, ग्रेप से। तो क्या शराब बनाने के बाद अंगूर दिखाई देते हैं, किसी को दिखाई दिए हो आज तक, नहीं दिखाई देते ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम। क्लियर है। अरे
करिए नोट डाउन पे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रपोजिशन करें, ये क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, हाँ हाँ, इस तरीके से आपको सिखा देंगे ना कि ये जो 4 ऑप्शंस आएंगे तो इसमें से कौन सा करना है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपके पास आता है, देखिए, बाय, विद, इन, ये 3 प्रपोजिशन आपको ऑप्शन में दिख जाएं। और जब हम बात कर रहे हो किसी काम को करने की किसी भी हेल्प से, कोई भी आपने सामान लिया उसकी हेल्प से कोई काम करा, जैसे आपने मार्कर लिया बोर्ड पे लिख रहे हो, तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर मेरे को मार्कर से बोर्ड पे लिखना है तो मैं बाय मार्कर लिखूंगा, विद मार्कर लिखूंगा या इन मार्कर लिखूंगा। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, लिखिए, ही wrote a letter dash pen। सेकंड लिखेंगे, he writes letter dash ink। फिर आपने थर्ड एग्जांपल लिखा, he writes letters dash blue ink। फिर आपने एक एग्जांपल और लिखा, he opened the box dash hands। फिर एक एग्जांपल और लिखा, he unlocked the door dash key। क्लियर है? या और लिखें, एक और दिख जाएगा यहाँ पे बोर्ड पे, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक सेंटेंस और लिखा, he killed a snake dash stick। क्लियर है? एक एग्जांपल और रह गया, वो भी हम नोट करते हैं इसके बाद, पहले ही नहीं सीखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि बाय, विद और इनमें से आपको पता करना हो कि कौन सा कहां पर आएगा, तो आपको कैसे पता चलता है? ठीक है, तुक्का मारने का मार सकते हो, कहीं पर भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। करिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, 2 सेकंड लगाइए एक एक सेंटेंस के अंदर और जल्दी से बताइए आपको कौन सा जच रहा है। आप तो इंग्लिश जचाने के हिसाब से करते हो, कभी भी जो जचेगा आप वही आंसर बता दोगे। देखो देखो और देखो, वेरी गुड, वी थिंक, बहुत अच्छे, ऐसे इंग्लिश करते रहो। सही है, वी थिंक सही है, गलत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि वी थिंक जच नहीं रहा है ना, जबकि वहां पे विधि आएगा। जो में जचता है ना ये सही है, वो गलत होता है, जो गलत लगता है वो सही हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी कैसे मिलेगी? देखो, बाय कब आएगा? जब बाय के बाद क्या आएगा? कोई नेम, मतलब कि किसी नेम से पहले अगर आपको कुछ लगाना है इन तीनों में से तो क्या लगाएंगे? बाय। इसके अलावा इनमें से कभी भी बाय नहीं आएगा। किसी पर्सन के द्वारा कोई काम करोगे ना तो बाय आएगा। समझ आ रही है बात? किसी पर्सन के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है तो बाय। और विद कब आएगा? अगर आप कोई बॉडी पार्ट्स का सहारा ले रहे हो, बॉडी पार्ट्स, कोई इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट समझते हो? कोई भी सामान कह सकते हो आप, सामान, ठीक है, कोई भी हथियार, कोई भी टूल्स, मतलब जैसे पेचकस, हथौड़ी, चाबी, कोई भी सामान, मतलब पेन, मार्कर, पेंसिल, कुछ भी, तो सारे क्या है ये, मतलब उनके साथ हमेशा क्या आएगा? विद। आप हाथों का यूज कर रहे हो, विद। टांगों का यूज कर रहे हो मारने के लिए, विद। किसी भी काम के लिए बॉडी पार्ट का सारा ले रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे क्या लगा दोगे? विद। इक्विपमेंट्स, कोई भी सामान आप यूज कर रहे हो, क्या आएगा? विद। हथियार यूज कर रहे हो, विद। अगर टूल्स यूज कर रहे हो, विद। क्लियर है? इन कब आएगा? सिर्फ और सिर्फ देखो,
अगर आप उसमें कोई स्पेशल फीचर बता रहे हो, स्पेशल या एक्स्ट्रा फीचर बता रहे हो, कुछ स्पेशल बात कर रहे हो, कोई कलर बता रहे हो, क्या लिखेंगे? कोई कलर बता रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके बता रहे होगे, तब वहां पे क्या आएगा? इन। अदरवाइज इन नहीं आएगा। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल बहुत आसान हो चुका है आपके लिए। ही रोट ए लेटर डैश पेन। अब आप खुद से बता सकते हो तीनों में से कहां पे क्या आएगा। बताइए फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? विद। सभी की आवाज आई विद पे। इससे पहले सबकी आवाज किस पे आ रही थी? बाय पे। वेरी गुड, अब समझ गए। आगे देखो, ही राइट्स लेटर डैश। अब देखो लेटर है, वैसे यहाँ पे ए लगाना था, चलो। ही राइट्स ए लेटर डैश इंक। उसने जो पत्र लिखा है एक, वो किससे लिखता है? वह जब पत्र लिखता है तो किसमें लिखता है? क्या आएगा? बाय इंक। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। नाम आ रहा है? इंक नाम है, किसी पर्सन का नाम है। मैंने क्या बोला? बाय कब आएगा? सिर्फ और सिर्फ जब किसी पर्सन का नेम आएगा। अभी सिखाया है। इन आएगा। इसमें कौन से रंग की बात हो रही है भाई? कुछ स्पेशल बताइए, खासियत बताइए। नहीं था ना? खासियत किसमें बताई है? इसमें। चाहे ब्लू हो, ब्लैक हो, रेड हो, व्हाइट हो, कोई भी इंक हो यार। आपको जब भी यहां पर लिखना है, कलर आ गया तो यहां पे क्या लगा दोगे? इन। ही ओपन द बॉक्स डैश हैंड्स। उसने जो बॉक्स को ओपन किया किससे किया? हाथों से। हाथ क्या है? बॉडी पार्ट्स। मतलब क्या आएगा? विद। देखो बाय का तो पत्ता ही काट दिया आपने। नाम ही नहीं दिख रहा तो बाय आएगा ही नहीं, गायब कर दो। कुछ कलर स्पेशल, कुछ बात नहीं दिख रही, इन नहीं आएगा, गायब कर दो। एक ही ऑप्शन बचता है, विद। अगले में देखो, अगले में देखो, देखना क्या है। तुम्हारे हिसाब से चलते रहे तो सीख लिया तुम इंग्लिश। मिटा दूं? एक सेंटेंस और लिखना है। अरे पहला तो बहुत आसान सा था, एक और लिखते हैं। देखो 7th नंबर आपने लिखा, ए लायन वॉज किल्ड डैश गन डैश मोहन। आपको बताना है कहां पर क्या आएगा इन तीनों में से। दो प्रेपोजिशन आपको फिल करनी है सेंटेंस में। लायन वॉज किल्ड डैश गन डैश मोहन। विद गन बाय मोहन। वेरी गुड, तुम तो सीख गए इंग्लिश आज, कमाल ही होगी। हाँ जी भाई साहब जी, आया समझ में? अब तो नहीं लगाएगा कहीं अपनी मर्जी से? चलो, आप इतना कह देते ना सीख गए, इतना ही बहुत होता है टीचर के लिए। चाहे पेपर में तुम गलत कर रहा हो अरे अब गलती नहीं करोगे, करोगे तो भुगतोगे खुद ही। समझ आई? पहले हमने प्रेपोजिशन कौन सी की? ऑफ और फ्रॉम। ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं? जब रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनाने के बाद रॉ मटेरियल है वो क्या होता है? गायब नहीं होता, एज इट इज आपको दिखाई देता है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑफ। अगर वो गायब हो जाता है तो वहां पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम। मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना, तो आप क्या लगा दोगे वहां पे? फ्रॉम। आई बात समझ? उसके बाद आपने किया बाय, विद और इन। बाय का तो पता चल गया, फिक्स है कि किसी पर्सन के द्वारा कोई काम किया तो क्या आ जाएगा? बाय। विद कहां पर आ जाएगा? कोई बॉडी पार्ट्स का सहारा लिया, कोई टूल्स का सहारा लिया, कोई हथियार का सहारा लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जिसका आपने दुनिया में सहारा लिया काम करने के लिए, क्या आ जाएगा? विद। जब तक कि उसमें कुछ स्पेशल कलर या कोई स्पेशल फीचर की बात ना हो। जैसे ही आपने कुछ में कुछ स्पेशल बात की, एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके बात की, तो आप वहां पे क्या लगा सकते हैं? इन लगा सकते हैं। इतना समझ आ रहा? बहुत है, और करो, करो, मजा आ रहा है। चलो, उसके बाद देखिए आप बात करते हैं ऑन की, इन की, बाय की। और अब ये जो बात होगी कब की होगी? जब हम क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे, ट्रेवलिंग की। आपको यात्रा करनी हो कहीं पर, इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, तो अब ऑन, बाय और इनका कैसे यूज करेंगे? ठीक है, आपको हर चीज के अंदर मिलेंगे ये चीजें। आप ये ना सोचो कि बाय वहां सीख लिया तो यहाँ नहीं सीखना पड़ेगा। आपको मोड देखना है कि किस चीज की बात कर रहा है। कुछ काम करने की बात कर रहे हैं, लिखने पढ़ने की, कुछ हथियार चलाने की, तब आपको किस तरीके से यूज करना है। जब हम बात करें ट्रेवलिंग की, तो किस तरीके से यूज करना है। ये सारी चीजें सीखनी है, हो जाएंगी ये याद, कभी भूलोगे भी नहीं। एक बार बस घर जाके इसको पढ़ लेना आज। देखिए, मान लो मैंने जैसे लिखा, मोहन विल गो दिल्ली डैश ट्रेन।
डैश बस या फ्लाइट, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, लिख दिया। सेकंड सेंटेंस की बात करें, शी ऑलवेज ट्रेवल्स डैश हर कार। मिस्टर वर्मा goes to office dash AC car। Passengers in Delhi travels dash blue bus। क्लियर है? और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं हम, he goes to temple dash स्कूटर या स्कूटी या बाइसिकल। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको कहां पर कौन सा सेंटेंस में कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है। ठीक है, आपको क्या लगता है किस में कौन सी आनी चाहिए? आप 5 सेकंड का समय लीजिए और हर क्वेश्चन के अंदर ट्राई कीजिए किस में कौन सी आएगी, जल्दी कीजिए। पैसेंजर्स इन दिल्ली, क्या PASSENGERS पैसेंजर्स। तो राइटिंग पे मत जाओ, काम पे जाओ, वर्ड पे जाओ, करो करो ट्राई करो। मोहन विल गो दिल्ली डैश ट्रेन या बस या फ्लाइट। बाय ट्रेन, सही है। अच्छा, हाँ जी, ओनर कार, वेरी गुड। और बाय सी कार, वेरी गुड। अपने अपने शब्द याद रखना जो जो आपने बोल रहे हैं बेइज्जती करवाने के लिए। अच्छा, और विद स्कूटर, विद कहाँ है? बाय स्कूटर, जत गया बाय जच रहा है। चलो अब जचा के दिखाएं आपको। देखो, ओन कब आएगा आपके पास? जब हम बात करेंगे टू व्हीलर व्हीकल की। लिख लो, टू व्हीलर व्हीकल। इनका आपको बताया ही था, इन कहां पर आता है? जब कोई स्पेशल बात हो या कोई कलर की बात हो। क्या हो? जब कोई स्पेशल कोई बात हो या फिर क्या हो, कोई कलर की बात हो, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो। और बाय कब आएगा? जहां पर आप किराया दे करके जाते हो, जहां पर मतलब टिकट कटती है, आप किसी पर्सन के साथ ट्रेवल करते हो, समझ रहे हो? यात्रियों के साथ अब जब सफर करते हो तो वहां पे क्या आता है? बाय। जब आप कुछ स्पेशल बात बता रहे हो, एक्स्ट्रा बात बता रहे हो, कलर बता रहे हो, बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो, क्या आएगा? इन। ऑन कब आएगा? जब टू व्हीलर व्हीकल की बात करेंगे। क्लियर है? अब देखो, मोहन विल गो टू दिल्ली डैश ट्रेन। अब ट्रेन में जब आप जा रहे हो आपकी टिकट तो लगती है, आप कटवाते हो नहीं कटवाते आपकी सिरदर्दी है। आप विदाउट टिकट जाते हो, फिर फ्लाइंग आती है, फिर भाग के आपको पकड़ती है, आप कहोगे जी मेरी तो टिकट नहीं लगी। आपने कहा था जहां टिकट लगेगी वहीं भाई आएगा। हरियाणा वाले खासकर ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? बाय ट्रेन, वेरी गुड। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट। ठीक है, शी ऑलवेज ट्रेवल्स डैश हर कार। देखो, जब आप अपने खुद के व्हीकल में जाते हैं ना, तब भी वहां पे क्या आता है? इन आता। करिए नोट, खुद के व्हीकल में, खुद के व्हीकल में जाएंगे तब भी क्या आएगा? इन आएगा। तो हम शी ऑलवेज ट्रेवल्स डैश हर कार, तो आप क्या बोलेंगे? इन हर कार। मिस्टर वर्मा गोज टू ऑफिस डैश एसी कार। अब एसी यहां पे जिक्र कर दिया, कार आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एसी आ गया। एसी आ गया तो क्या आएगा? इन। पैसेंजर्स इन दिल्ली ट्रेवल्स, पैसेंजर्स है, यहाँ पे क्या आएगा? ट्रेवल आएगा। और यहाँ पे देखिए डैश ब्लू बस, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? जल्दी, ब्लू। ब्लू को देखते ही क्या लगा दिया? इन। सिंपल बस होता तो बाय बस, और ब्लू लगा दिया। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी,
लगती है, वहां पे ब्लू भी तो दिया भाई। मैंने आपको बोला ना, जब कोई कलर आ गया, कोई स्पेशल बात बोल दी, तो आपने उसके हिसाब से लगानी ना प्रेपोजिशन। तो आई बात समझ। अगर यहाँ पे मैं पैसेंजर्स रहने देता हूँ, सारा कुछ है, अगर मैं यहाँ पे जैसे ही ब्लू हटा देता हूँ ना, ब्लू उठाते ही इन गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे बाय बस आ जाएगा। आई समझ में। अब ही गोज टू टेम्पल, वह जो है मंदिर जाता है, किस पे जाता है? स्कूटर पे, स्कूटी पे, बाइसिकल पे। तो यहाँ पे टू व्हीलर व्हीकल है, तो क्या आ जाएगा? होना चाहिए। ट्रेन की यात्री होती है, वो तो पैसेंजर होती है। बस की यात्री को क्या कहते हैं? यात्री को तो पैसेंजर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं यार? ट्रेन में यात्रा करते हैं। ऐसा क्या चक्कर थोड़ी है यार, कमाल है यार। ऐसी ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश ना सीखा करो कहीं से, तभी तो आज तक गड़बड़ में हो। देखो, अगर आप जैसे टू व्हीलर व्हीकल के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बाइक पे जा रहे हो, आप स्कूटी पे जा रहे हो, ठीक है, और पीछे आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, चनी बैठी है, तो आप उसको क्या बोलोगे? राइडिंग। ठीक है। और आप किसी कार में जा रहे हो, तो आप उसको ड्राइविंग बोल लोगे। तो इतना तो फर्क है। आई बात समझ। घोड़े पे भी राइडिंग है, घोड़ा पर भी क्लिक है। अरे यार कमाल है, कहाँ है उसके व्हील्स? ठीक है। मतलब जैसे हम बात करते हैं किसी बाउंड्री के अंदर बंद के जा रहे हैं ना, जैसे हम, ठीक है, तो वहां पे ड्राइविंग बोल देते हैं। और यही हम क्या करें, खुले ओपन में जा रहे हैं, जैसे बाउंड नहीं है एक एरिया, तो आप उसको ड्राइविंग वो बोल देते हैं, अपनी राइडिंग बोल देते हैं। ठीक है। और किसी पैक करके जा रहे हैं, किसी गाड़ी में चला करके जा रहे हो, तो आप उसको ड्राइविंग बोल देते हैं। कभी आपने राइडिंग कार बोला है? नहीं, है ना। इसलिए तो आपके पास ये थी प्रेपोजिशंस। कुछ और करें, एक दो और। देखो, आपने किया प्रेपोजिशन, एक लिखा बिसाइड और एक लिखा बिसाइड्स। इन दोनों प्रेपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं क्या होती है। बिसाइड के आपने टुकड़े करे और इसको लिखा बी प्लस में साइड। इस बिसाइड्स के आपने टुकड़े करे बी साइड प्लस में एस, कर दिए टुकड़े। अब देखिए, इस साइड का मतलब क्या होता है? बगल, या लेफ्ट या राइट में, कहते हैं ना बगल में हो जाओ, लेफ्ट या राइट में। बी का मतलब होता है हो जाओ, होना, कोई भी काम होना। देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई मतलब एरिया है, इस एरिया के अंदर मान लीजिए कोई ये राम भाई साहब बैठे हैं और ये इनकी सीता बैठी है। ठीक है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई सीता कहाँ बैठी है, आप क्या बोलोगे? राम के बगल में। अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? राम इज सिटिंग डैश सीता। तो आपको पता करना है कि यहाँ पे बिसाइड लगाएंगे कि बिसाइड करेंगे। तो देखो ध्यान से, इन दोनों में फर्क क्या है। आपने टुकड़े कर लिए, आपको याद रह जाएगा साइड, साइड मतलब बगल। ठीक है। तो आपने वहां वाला साइड नहीं उठाना, अभी वो भी समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं उठाना। आपने इसके टुकड़े करे तो क्या बन गया? बगल में। और ये क्या हो गया? अगर किसी के साइड की बात करें बगल में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बिसाइड। अब इसकी बात करते हैं बिसाइड्स। आपने इसके भी टुकड़े करे, बिसाइड प्लस में एस। एस क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा है इस शब्द से। ये जो एक्स्ट्रा है ना, इस एक्स्ट्रा से आपको याद रखना है, ये एक्स मान लेना। ठीक है। ये एक्स्ट्रा, जब आप क्या बात कर रहे होगी एक्स्ट्रा थिंग्स की, मतलब कैसे? जैसे आपके पास जैसे एक पेंसिल है और एक मार्कर। आपने बोला मेरे पास एक पेन के साथ साथ क्या है? एक पेंसिल भी है। या मैंने बोला कि एक पेंसिल के साथ साथ एक मार्कर भी है। आपने बोला मेरे पास एक स्कूटी के साथ साथ एक्टिवा भी है, बाइक भी है, कार भी है। दो चार चीजें एक्स्ट्रा हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई हैव ए कार डैश ए बाइक। तो आपके पास बाइक तो है ही है, और बाइक के साथ साथ क्या है? एक कार है। तो कार आपके पास एक्स्ट्रा है या बाइक आपके पास एक्स्ट्रा है? जब एक्स्ट्रा थिंग्स की बात कर रहे हो, वहां पे हमेशा प्रेपोजिशन क्या आ जाएगी? बिसाइड्स। तो आपको पहचान हो जाएगी पेपर में कि बिसाइड कहाँ आएगा और बिसाइड्स कहाँ आएगा। आई बात समझ में। अब अगली प्रेपोजिशन पे आते हैं। अगली प्रेपोजिशन आपके पास आती है बच्चों, अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस देखिए कहां यूज आती है और थ्रू कहां यूज होती है। अक्रॉस का यूज करते हैं 2D थिंग्स में। 2D थिंग्स, 2D का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। मतलब टू डायमेंशन, टू डायमेंशन होता है लंबाई और चौड़ाई।
और 3 लग रहा है 3 की फीलिंग आ रही है 3। तो आप कह सकते हैं इसका यूज कहां करते हैं 3D में। 3D मतलब 3 डायमेंशन, मतलब जहां लंबाई हो, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी हो। लेंथ प्लस में विड्थ प्लस में हाइट, लंबाई विड्थ चौड़ाई एच हाइट। क्लियर है? तो जहां पर आपके पास हाइट भी हो तो वहां पर आप कह सकते हो कि क्या यूज करेंगे हम थ्रू का। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, आपके पास जैसे रूम है और ये रूम क्या है बिल्कुल खाली है, ठीक है, आपको यहां से रूम को क्रॉस करना है, यहां से लेके क्लास के एंड तक जाना है जहां से आपने गेट में एंट्री करी। आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, तो आपके पास सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। कैसे है? फर्श है, इसकी लंबाई भी है, कुछ चौड़ाई भी है, आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे अक्रॉस। समझ आई? और अगर आप जा रहे हो और साइड में आपके क्या है, जैसे क्लास के बीच में बेंच पड़े हैं, स्टूल पड़े हैं, जब आप जाओगे तो स्टूल आपसे टकराएंगे, आपको साइड करने पड़ेंगे, मतलब आपको कोई ऊंचा प्रोडक्ट, ऊंचा कोई ऑब्जेक्ट आपको टच कर रहा है। समझ रहे हैं? आपको दिक्कत आ रही है, बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल मतलब 3D थिंग्स, मतलब ऊंचाई वाली कुछ चीजें आपके रास्ते में अड़ रही हैं, रुकावट आ रही है, तो आप क्या यूज करोगे थ्रू। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल और बताता हूं, आप खेत में गए, खेत में क्या है कि आपको दिख रहा है कि यार लंबा चौड़ा खेत है, आप कहीं भी कूद रहे हो, मैदान के अंदर आर पार जा रहे हो, तब आप क्रॉस लगा दोगे। लेकिन अगर आप किसी जंगल में गए और आपको मैंने बोला है कि आपको एक जंगल पार करना है, तो आप वहां पे क्रॉस लगाओगे, लगाओगे थ्रू ना। समझ गए? क्योंकि वहां पे आपको पेड़ मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, टहनियां भी मिलेंगी, कभी पत्ते टकराएंगे सिर पे, कभी कोई लकड़ी टकराएगी, कोई रास्ते में पेड़ होगा, आप हटा उठू के इधर उधर जाओगे, तो आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आनी शुरू हुई। समझ आई? तो 3D थिंग्स आ गई तो आप वहां पे क्या लगा दोगे थ्रू, और 2D थिंग्स आ गई तो वहां पे क्या लगा दोगे अक्रॉस। आपको कोई नदी पार करनी है, आपको पता है यार ये लंबाई और ये चौड़ाई है बस, इसके अलावा नदी में कुछ नहीं है, तो आप अक्रॉस द रिवर लगा देंगे। आपको कोई सड़क पार करनी है, सिंपल, आपको सड़क के इस पार से उधर जाना है, आपको रोड क्रॉस करना है, तो आप बोलोगे अक्रॉस द रोड। समझ आए? लेकिन अगर आपको किसी रैली में चले गए, बीजेपी की चले गए, कांग्रेस की चले गए, इनेलो की चले गए, किसी भी पार्टी, तो एक तो नई भी आई है, तो चले गए आप, और आपको वो क्रॉस करके जाना है, मंत्री के साथ फोटो करवानी है, सेल्फी लेनी है, तो आपको कितने लोगों को धक्का मारना पड़ेगा? क्रॉस करके जाओगे, तो आप वो जो क्रॉस कर रहे हो ना, वहां पे क्रॉस नहीं आएगा, क्या आएगा थ्रू आएगा। समझ आ रही बात? किसी भीड़ को पार कर रहे हो, आपको रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो वहां पे क्या यूज करोगे थ्रू। समझ आ गई? जरूरत नहीं है और एग्जांपल्स की, समझ गए। तो थ्रू को आप याद कर लोगे कैसे, 3D से THR से बनता है 3 मतलब 3D, 3D मतलब 3 चीजें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मेरे ख्याल से तो समझ आ जाना चाहिए था। आ गया? नहीं आया तो आ भी नहीं सकता। आ गया? चलो 2 प्रेपोजिशन और करते हैं। जब आपको लगे बहुत हो रहा है तो मुझे बता देना, इशारा कर देना। चलो 2 तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मना करोगे तो भी करवाऊंगा, क्योंकि क्लास छोटी इतनी अच्छी नहीं होती, कम से कम 30-35 मिनट की तो होनी चाहिए यार क्लास। इन और इंटू, मुझे पता है इंग्लिश इतनी आसानी से समझ नहीं आती, ज्यादा मैं भी धक्का नहीं करूंगा, बाद में भूल जाते हैं। बाद में भूलते पता है क्यों है? आपकी क्लास 2 घंटे की है ना, मतलब टोटल पूरे दिन की, तो आप 2 ही घंटा पढ़ते हो, आप उसका यूज नहीं करते। कल भी मैंने आपको यही गाइड किया था, इंग्लिश सीखनी है ना, इंग्लिश सीखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, आपने सीखी उसको यूज करना सीख लो यार। मार्केट में आप उस न्यूज़पेपर उठा लो, कोई बुक्स उठा लो, कहीं ना कहीं नोवेल ही उठा लो, और तो छोड़ो। आप जब प्रेपोजिशंस की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास लगाने की, कब? जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे ही वो वर्ड आपके सामने 5-7 दिन 10 दिन आएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यार कि यहाँ पे ही नहीं आना है, शब्द देखते ही पता चल जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान रखना जिंदगी में। जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में आज क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्लियर है? क्या कल एक्सीडेंट नहीं होगा? होगा? क्या 5 दिन बाद एक्सीडेंट नहीं होगा? होगा। ठीक है, आज किसी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, क्या फिर उद्घाटन नहीं होगा? 5-7 दिन बाद होगा। आज कोई फ्लाईओवर टूटा, कुछ लोग मरे, क्या फिर नहीं टूटेगा? टूटेंगे, मरेंगे लोग। ठीक है, लड़ाई हुई, फौजी शहीद हुए, क्या थोड़े दिन बाद अटैक नहीं होगा? होगा, सब कुछ होगा। नेता लोग भाषण भी देंगे, आप स्कूल भी जाओगे, बस भी टूटेंगी फूटेंगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे, धुंध भी आएगी, धुंध गायब भी होगी, धूप भी आएगी, हर काम जो डेली लाइफ में हो रहा होगा, हर 7-8-10 दिन बाद कुछ ना कुछ रिपीट होगा। आपने एक न्यूज़पेपर लगा लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको प्रमोट नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, आपने आज न्यूज पढ़ी, आपने वो वर्ड कलेक्ट किए, जो उसका एडिटर है, जो टाइप करने वाला बंदा है, वो तो सेम ही है, हटाने से तो रहे,
आपके न्यूज़पेपर भी आज भाई साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया तो 3 दिन बाद चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो उसने आज जो वर्ड्स लिखे इंग्लिश के, उसको जो नॉलेज थी वो तो वही लिखेगा इंग्लिश में टाइप करके उस हिसाब से। अगले 5 दिन बाद एक्सीडेंट होता है तो उसके माइंड में तो वही चल रहा है, बस जगह बदल गई, लोग बदल गए इतने। तो समझ आई मेरी बात, कि जो वो इंग्लिश में वर्ड लिखने लगेगा वो तो वही लिखेगा जो उसको आते हैं। आपको इंग्लिश जितनी बोलनी आती है आप तो वही बोलोगे टूटी फूटी, तो वो भी यही लिखेगा भाई। तो होगा क्या, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको आदत पड़ जाएगी कि हर 15 दिन के बाद वर्ड्स वही रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखोगे क्या, 2 महीने में आपने जो वर्ड्स नोट किए थे ना, हर रोज वही वर्ड्स आ रहे हैं, हर रोज वही वर्ड्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपको गिनती याद क्यों हुई? क्योंकि मैडम ने आपको 1-2 महीने 3 महीने तक लगातार करवाई, पहली क्लास में या यूकेजी में, एलकेजी में। आई बात समझ? एबीसीडी याद क्यों हुई? वो 25-30 बार 50 बार करवाई गई, 1-1 2-2 साल तक सुनी गई। यही न्यूज़पेपर आप मेरे कहने पे 3 महीने 4 महीने काट लो, किसी तरीके से 6 महीने पढ़ लो, फिर आप खुद आपके सामने रिजल्ट है। आप क्या इस बात को आज तक नहीं जानते थे? बस जानते हो, पहचानते हो, एफर्ट नहीं करते। आप कहते हो इंग्लिश भूल जाते हैं, इंग्लिश कहाँ भूलते हो यार, तुम मेहनत ही नहीं करते। भूलोगे तो तब जब तुम कुछ पालोगे, पाया ही नहीं है, पहले ही खोने की बात कर रहे हो। मेरे दिमाग में बात सेट हुई कि नहीं हुई? जाते ही करना क्या है, एक एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर पे, हिंग खोज नाम से, हिंग खोज डिक्शनरी है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेना है। हिंदी में ही मीनिंग बताती है, साथ में आपको वर्ब बताती है कि वर्ब है या नहीं है, साथ में आपको नाउन बताती है कि है या नहीं है, साथ में आपको ये बताती है कि शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है। सारे काम हो गए। कल अपन यही सीखा था, वर्ब नाउन एडजेक्टिव सब पता करने के लिए। तीसरी चीज, हिंदी में मीनिंग बताती है। चौथी चीज, सिनोनिम्स भी बताती है, एंटोनिम्स भी बताती है, जिससे आप डरते हो। डरते हो ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सुने ये शब्द, अनेक सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स। सिनोनिम्स होते हैं मिलते जुलते, एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट। आई बात है। तो ये वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें नहीं मिलेंगे तो एक और आती है एप्लीकेशन, वर्ड वेब। वर्ड वेब ये भी डिक्शनरी है। अरे कुछ करो तो सही, मिलेगा सब कुछ आपको। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बता देंगे कैसे याद करते हैं, देखना, चुटकियों में याद करवा देंगे। सिर्फ 2 या 5 सेकंड में आपको 10-10 वर्ड याद करना सिखा देंगे, जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, आपके सामने कभी आए नहीं होंगे। वो सिर्फ पेपर में आते हैं, पेपर में आते हैं, वो तुम्हें लगता है यार पता नहीं कहां से दे दिए, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं भाई। पढ़ा होता तो आप कहते यार ये तो आसान सा है, तो मैं 1 सेकंड में करता हूँ। पढ़ा होगा ना तब, और सामने वाले को लगेगा यार क्या कहां से पेपर बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि उसके सामने ही नहीं आया तो आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। तो अब इन और इंटू की बात कर लें, वरना हम बात से भटक जाएंगे। सारा दिन मोटिवेट करता रहता हूँ बच्चों को और तुम पे शुरू हो गया। देखो, इन और इंटू बहुत आसान से हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने बोला ही इज डैश क्लास। बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंस लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए सारी कहानी। फिर आपने बोला ही इज रनिंग डैश क्लास। फिर तीसरा एग्जाम्पल लिखा, ही इज गोइंग डैश क्लास। शी इज डैश रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, शी जंप्ड डैश रिवर। आपको बताना है कि किस में इन आएगा और किस में इंटू आएगा। ये सेंटेंसेस तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे, उम्मीद है। बाकी आपका पता नहीं आप कैसा करते हो। एक बार जस्ट ट्राई कीजिए और 5 सेकंड सोचिए, ठीक है। तो आप इसको जज करेंगे कि आपको आता था या नहीं आता था, आपको कितना आता था, या आपने तुक्का मार के सही कर लिया। ठीक है, कैसे भी करके एक बार ट्राई कीजिए। कितने में 2 एग्जाम्पल और लिख ही देता हूँ, बोर्ड पे जगह पड़ी है ऊपर। देयर इज वाटर डैश जग। और नेक्स्ट आपने लिखा, ही इज फीलिंग वाटर डैश जग। इस सेंटेंस का मतलब है कि जग में क्या है, पानी है। इसका मतलब है कि जग में पानी भरा जा रहा है, वह भर रहा है। ठीक है, आपको बताना है किसमें इन आएगा, किसमें इंटू आएगा।
देयर इज वाटर इनटू जग। तुमने तो जमा ही बेइज्जती करवा दी। चलो, इज्जत बेइज्जती सब मोमा है, कुछ नहीं है इन बातों में रखा, आप सीखते हैं। मत मारो यार, तुक्का मत मारो, दिल दुखता है। आ जाओ, तो ये दिल ना दुखे इसके लिए सिखाते हैं। इनका प्रयोग देखो कब करता है, जब आप स्टैटिक पोजीशन में हो या किसी एक बंद एरिया के अंदर की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, किसी बंद एरिया के अंदर है, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, इन। या फिर आपके पास जैसे कोई मान लीजिए रूम है और ये रूम का गेट है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, आपने इसको मूवमेंट करते देखा है। क्या करते देखा है, मूवमेंट, कि बाहर से कहां जा रहा है, अंदर। आपने इसको जाते हुए देखा है मोशन में, ऐसे ये यहां पर आ गया, आपने बोला कि वह क्लास के अंदर जा रहा है, मूवमेंट हो रही है। तो जब मूवमेंट हो रही है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी के अंदर है, यहाँ खड़ा है और यहाँ से यहीं जा रहा है, अंदर का अंदर ही है, तो अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, इन ही लगाओगे। लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है, मूवमेंट हो रही है, इधर से उधर जा रहा है, तो आप क्या लगा दोगे, इनटू। देखो कैसे, फर्स्ट ही इज डैश क्लास, वह कहाँ है, क्लास के अंदर है, तो क्या आएगा, इन। फिर आपने बोला ही इज रनिंग डैश क्लास, इन क्लास, क्लास के अंदर दौड़ रहा है। ही इज गोइंग डैश क्लास, इनटू। अब वह क्लास के अंदर जा रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, ही इज गोइंग इनटू क्लास। शी इज डैश रिवर, इन रिवर, वह पानी के अंदर है। शी जंप्ड डैश रिवर, इनटू रिवर, उसने जंप किया पानी के अंदर, तो क्या लगा देंगे, इनटू। क्लियर है। फिर आपने लिखा देयर इज वाटर डैश जग, इन जग। फिर आपने लिखा ही इज फीलिंग वाटर डैश जग, इनटू जग। समझ आ रही है कहानी कि नहीं, आ गई, अब तो गलती नहीं करोगे। चलो अच्छी बात है। तो आपके पास ये थी प्रेपोजिशंस। अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, हम आपके लिए पार्ट 2 कल ही लेकर आएंगे और मंडे को आपको पार्ट 2 अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो इस पूरे वीडियो के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।